नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। कई दिनों तक दवा के सेवन के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। वही दर्द, वही कमजोरी या फिर वही पीड़ा बनी हुई है। डॉक्टर भी बदल के देख लिया और दवाएं भी, लेकिन बीमारी है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का तकनीकी कारण है ड्रग रेजिस्टेंस। दवाओं की दुनिया में एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें कोई भी मर्ज हो, इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, अमूमन डॉक्टर्स एंटीबायोटिक जरूर सजेस्ट करते हैं और जिसे हम लेते भी हैं। तो इस समस्या के पीछे का तकनीकी दृष्टिकोण और समाधान जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखिए। दरअसल डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्चे में आमतौर पर एंटीबायोटिक शामिल होती हैं। यहां पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं एंटीबायोटिक्स पर ही जोर दूंगा। तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं एज पर द कंडीशंस और इस बात पर भी जोर देते हैं कि उनका कोर्स पूरा किया जाए। कोर्स यानी कि कोई एंटीबायोटिक्स 3 दिन तक सुबह शाम, कोई एंटीबायोटिक्स 5 दिन तक या फिर 7 दिन तक। और अगर इन केस कोर्स स्किप हो गया, कोई डोज आप भूल गए, तो उस कोर्स को फिर से शुरू करना होता है। एंटीबायोटिक्स जनरली वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर डायरेक्टली अटैक करती हैं, जिसकी वजह से या तो उनकी मौत हो जाती है या फिर उनकी संख्या में मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणांक रुक जाता है। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आपको कोई कंडीशन बैक्टीरिया की वजह से हुई है तो इट्स ओके एंटीबायोटिक को लेना, लेकिन अगर फंजाई या फिर वायरस की वजह से हुई है तब एंटीबायोटिक्स कोई असर नहीं करेंगी, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको एक्सक्लूसिव एंटीवायरल्स या एंटीफंगल लेने पड़ेंगे। एंटीबायोटिक्स की कार्य प्रणाली कुछ ऐसी होती है जो डिपेंड करती है उनके सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर से। सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि कुछ एंटीबायोटिक्स प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है और कुछ रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेनिसिलिन एक बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक है जो कि फंगस यानी कि फफूंद की एक किस्म से बनती है। यह फफूंद बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उसकी कोशिकाओं को जालीदार बना देती है, जिसकी वजह से उसका पूरा ढांचा गड़बड़ा जाता है और धीरे धीरे बैक्टीरिया दम तोड़ देता है। ये पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहलाया। दूसरी ओर बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए, गुणांक होने के लिए, ग्रो करने के लिए चाहिए होता है पोषक तत्व और प्रोटीन्स जो वो हमारे शरीर से ही लेता है। और जब वो मल्टीप्लिकेशन पावर उसका तेज होता है तब हमें मेडिकल कंडीशंस उतनी सीवियर होती हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स की कार्य प्रणाली ऐसी होती है कि उन पोषक तत्वों को बैक्टीरिया की कोशिकाओं में जाने से वो रोक देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी मौत होती है। एंटीबायोटिक्स के बेअसर होने की कंडीशन को समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जब हम किसी मर्ज की कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि होता है एंटीबायोटिक्स और जो शत्रु है बैक्टीरिया के बीच में। तो जब अगर हमें कोई कोर्स रिकमेंड किया गया है डॉक्टर के द्वारा जिसमें हमें सुबह शाम 3 दिन तक कोई दवा खानी है, तो पहले दिन जब हमने वो दवा खाई तो जब वो जाने के बाद वो हमारी एंटीबायोटिक सैनिक के रूप में शत्रुओं से लड़ेगी। फिर 6 से 8 घंटे के बाद शरीर अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया के जरिए उस एंटीबायोटिक को निष्क्रिय करते हुए बाहर निकाल देगा। तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स का स्तर हमारे शरीर में निरंतर बना रहे ताकि शत्रु पूरी तरह से मारे जाएं, इसके लिए कोर्स को पूरा करना बेहद जरूरी है। सुबह आपने खाई ताकि उसकी पूरी स्तर जो है नॉर्मल उस हिसाब से बना रहे, तो शाम को भी आपको एक डोज खानी है। फिर शाम को जब आपने खाई तो पूरी रात वो लड़ाई चलेगी और अगले दिन जब हमारे सैनिक कम हो जाएंगे तो सुबह फिर से खाना है। ऐसे करते करते 3 दिन तक सुबह शाम हमें खाना है। और शत्रु अगर जब तक पूरी तरह मरेगा नहीं तो वो मल्टीप्लाई होकर के फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। साथ ही साथ इस लड़ाई में बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए इस कदर विकसित कर लेते हैं कि वो नए तरह के प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक खाई और आपने कोई कोर्स स्किप कर दिया तो वो पहचानने लगते हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो उनके किस हिस्से पर प्रहार कर रही है, तो वो उसके हिसाब से नए प्रोटीन्स को बनाते हैं। और बैक्टीरिया इतने तेज होते हैं कि वो आनुवांशिक तौर पर नए प्रोटीन के ढांचों को बनाकर उसकी मरम्मत शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पेनिसिलिन उसकी कोशिकाओं को जालीदार बनाकर उसे फाड़ देती है। तो जो प्रोटीन्स उन कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए जरूरी है, बैक्टीरिया कोर्स स्किप होने पर वो जो पहचान कर नए प्रोटीन्स की जनरेशन बनाते हैं। और ऐसा करने से जो बैक्टीरिया की नई पीढ़ियां आती हैं वो
उन एंटीबायोटिक्स से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते। इसी के चलते एक उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूंगा कि MRCA एक किस्म का बैक्टीरिया है जो इस कदर अपने आप को विकसित कर लेता है कि कोई भी एंटीबायोटिक जनरली आसानी से उस पर असर नहीं करती। यह बैक्टीरिया जर्मनी जैसे देशों में हर साल 5000 से ज्यादा लोगों की जान लेता है। इसका प्रोटीन डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन स्टाइल एंड जेनेटिक कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी हम कहें इतना पावरफुल होता है कि एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाती। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स जरूर पूरा किया जाए। साथ ही साथ जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंडीशंस आपको होती है तो एकदम से तुरंत एंटीबायोटिक का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब हम एंटीबायोटिक सेवन करते हैं तो जब तक हमारे वो शरीर में रहती है तो थोड़ी देर में हमें रिलीफ मिल जाता है और हमें लगता है कि जब मर्ज से हमें आराम मिल गया तो अगला डोज को पूरा करने की क्या जरूरत है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। उस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया कि एंटीबायोटिक्स उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पहचान जाते हैं और उसके अगेंस्ट डेवलपमेंट करते हुए उससे फाइट कर लेते हैं और जीत भी जाते हैं, और इसीलिए दवाएं असर नहीं करती। तो सबसे बेहतर यह है कि दवाओं को बार बार बदलने की जगह उन्हें सही ढंग से लेने की के ऊपर पूरा ध्यान अपना केंद्रित करें और स्वस्थ भी रहें। दोस्तों, ये था ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्विक ब्रीफ रिव्यू। एंटीबायोटिक्स से रेलेवेंट या फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो बस चलता हूं, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।